नजरें इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे पर टिकी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही टकराहट पूरी दुनिया की सुर्खियां बनी हुई है इस वक्त। लेकिन इसी बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जिसने चीन में बैठे ट्रंप तक को हिलाकर रख दिया है, हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी। हालात ये हैं कि इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे से ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों दुनिया के बड़े देश अचानक भारत की तरफ देखने लगे हैं और कैसे पीएम मोदी दुनिया में फैले सबसे बड़े संकट को भारत के लिए सबसे बड़े मौके में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसका खुलासा हम आपके सामने आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं रूस ने भारत का नाम लेकर ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसके बाद दुनिया में नई हलचल शुरू हो गई है। जैसे बता दें कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह साफ कहा है कि भारत और रूस की दोस्ती पर दुनिया की कोई ताकत असर नहीं डाल सकती है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई जारी रहेगी। यानी जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की आशंका से डरी हुई है, तब रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और अब यहीं से शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा गेम प्लान। प्रधानमंत्री मोदी आज से 5 देशों के बड़े दौरे पर निकल चुके हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। सिर्फ 6 दिनों 5 देशों का ये दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया में फैलते संकट के बीच भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी मानी जा रही है। क्योंकि बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रही है और वो है ऊर्जा संकट। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आपको बता दें कि गुजरता है। अगर यहाँ पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई पर पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। लेकिन भारत ने इस संकट से पहले ही अपना बड़ा खेल शुरू कर दिया है और यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव है यूएई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की यूएई यात्रा में 2 बड़े समझौते हो सकते हैं। पहला, एलपीजी सप्लाई को लेकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट और दूसरा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए। भारत पहले से ही अपनी लगभग 40% एलपीजी जरूरत यूएई से पूरी करता है। कच्चे तेल के मामले में भी यूएई भारत के सबसे बड़े सप्लायर्स में शामिल है। अगर ये नए समझौते होते हैं तो भविष्य के किसी भी वैश्विक संकट में भारत के पास पहले से ही सुरक्षा ऊर्जा सप्लाई और बैकअप मौजूद रहेगा। यानी जब दुनिया के कई देश तेल और गैस के लिए संघर्ष करेंगे, तब भारत के पास पहले से ही तैयारी होगी। और यही वजह है कि पीएम मोदी की यह यात्रा पूरी दुनिया में गेम चेंजर मानी जा रही है। लेकिन बता दें कि कहानी सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड जाएंगे, जहां सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और हाई टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी। इसके बाद स्वीडन और नॉर्वे, जहां एआई, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी और मजबूत सप्लाई चेन पर फोकस रहेगा। और आखिर में इटली, जहां यूरोप के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। यानी दुनिया जहां युद्ध, प्रतिबंध और अस्थिरता से उलझी हुई है, उसमें फंसी हुई है, वहीं भारत ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सप्लाई चेन चारों मोर्चों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। और यही वो बात है जिसने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीन लंबे समय से दुनिया की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब भारत लगातार यूरोप, खाड़ी देशों और रूस तीनों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है। और पाकिस्तान, उसके लिए ये पूरा घटनाक्रम किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि वही यूएई जो कभी पाकिस्तान का करीबी साथी माना जाता था, आज भारत के साथ सबसे मजबूत आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते बना रहा है। तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ रूस
भारत के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है और यूरोप भारत के साथ नई टेक्नोलॉजी और व्यापारिक साझेदारी बढ़ा रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में फैलते संकट को सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उसी संकट को भारत की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि आज दुनिया की नजर सिर्फ ट्रंप के चीन दौरे पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की इस पूरी रणनीति पर जा टिकी है, क्योंकि आने वाला समय ये तय करेगा कि दुनिया की नई ताकत कौन होगी और संकट के दौर में सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर कौन उभरेगा। और इस दिशा में भारत ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।